हरिओम। आनंद सांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आज भक्तों काफ़ी कमेंट आए हैं और वो पूछते हैं कि कोहरा कैसे उत्पन्न हुआ, जैसे आप धुंध कहते हैं जिसको, क्योंकि श्रीमद् देवी भागवत में वर्णित एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार एक बार महाज्ञानी पाराशर ऋषि विचरण करते हुए यमुना तट पर पहुंचे। उन्होंने यमुना पार उतरने के लिए धीवर मल्लाह जो नौका चलाता है से कहा कि हमें यमुना के उस पार उतार दो। उस समय धीवर भोजन कर रहा था। उसने अपनी पुत्री मत्स्यगंधा को संबोधित करते हुए कहा, हे पुत्री, मैं इस समय भोजन कर रहा हूँ। भोजन छोड़कर उठने पर अन्न का अपमान होगा, अतः तुम महात्मा जी को नाव में बैठाकर उस पार पहुंचा दो। पिता की आज्ञा मानकर मत्स्यगंधा पाराशर मुनि को नाव में बिठाई और नाव चलाती हुई उस पार ले जाने लगी। देव की प्रबलता देखो। पाराशर जी के मन में मत्स्यगंधा को देखकर कामना उत्पन्न हुई। तब वे उसका हाथ पकड़कर कहने लगे, हे कन्या, तुम अत्यंत सुंदर हो और मेरे मन को भा गई हो, अतः मेरी इच्छा पूर्ण करो। पाराशर जी की बात सुनकर मत्स्यगंधा बोली, हे ऋषिराज, आप उत्तम कुल में उत्पन्न धर्मात्मा, तपस्वी एवं शास्त्रों के ज्ञाता हैं। आपके मुख से ऐसी वचनों का उच्चारण शोभा नहीं देता। संसार में मनुष्य का जन्म पाना दुर्लभ है और उसे भी दुर्लभ है ब्राह्मण कुल में जन्म पाना। आप में भी सभी गुण विद्यमान हैं। आप ज्ञानी हैं, फिर भी मुझ दुर्गंधा को देखकर आप में मुझे पाने की इच्छा कैसे उत्पन्न हुई। मत्स्यगंधा के वचनों को सुनकर पाराशर जी ने उसी समय अपने तपोबल से उसे कस्तूरी की गंध वाला बना दिया, जिससे उसके शरीर से निकलने वाली सुगंध चारों ओर फैलने लगी। तब मुनि ने पुनः प्रणाम निवेदन किया। तब मत्स्यगंधा कहने लगी, हे ऋषिराज, दिन में इस तरह का कर्म पशु करते हैं। मनुष्य को दिन में ऐसा कार्य करना शास्त्र आज्ञा के विरुद्ध है। फिर आप तो वेद और शास्त्रों के ज्ञाता हैं, अतः आप अपनी इच्छा को रोके रहिए। नदी के उस तट पर मेरे पिताजी हैं और जनमानस भी देख रहा है। सत्यवती के युक्तिपूर्ण वचनों को सुनकर पाराशर जी ने उसी क्षण अपने तपोबल से कोहरा उत्पन्न कर दिया। कोहरे के कारण वहां अंधेरा छा गया। पुनः सत्यवती मत्स्यगंधा कहने लगी, हे ऋषिराज, मैं अविवाहित कुंवारी कन्या हूँ। मेरे साथ यह कर्म करके आप चले जाएंगे, किंतु मेरी क्या गति होगी। किंतु आपका अमोघ वीर्य व्यर्थ नहीं जाएगा। सत्यवती के इस प्रकार कहने पर पाराशर जी ने कहा, हे प्रिय, मेरा यह कार्य करने को उपरांत भी तुम पूर्ण रूप से कन्या ही रहोगी। यदि तुम कोई वर मांगना चाहती हो तो मांग लो। श्री पाराशर जी ने के वचनों को सुनकर सत्यवती कहने लगी, हे ऋषिराज, आज आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं, तो यह वर दें कि मेरा कन्या व्रत भंग न हो तथा मेरे तन में यह सुगंध सदैव बनी रहे और मैं सदैव युवती बनी रहूं। मेरे गर्भ से उत्पन्न होने वाला बालक आपके समान तेजस्वी हो। मेरे पिता को इस रहस्य का ज्ञान न हो। सत्यवती के गंभीर वचनों को सुनकर पाराशर जी ने वर देते हुए कहा, हे सत्यवती, तेरे गर्भ से उत्पन्न होने वाला बालक भगवान श्री हरि का अवतार होगा।
और वेद के गूढ़ रहस्य को ज्ञान अर्जित करके वेद को चारों भागों में विभाजित करेगा। यह कहकर पाराशर जी चले गए। सत्यवती के गर्भ से समय अनुसार पुत्र की उत्पत्ति हुई। वह उत्पन्न होते ही बड़ा हो गया और अपनी माता से बोला, हे माता, मैं तपोनिष्ठ होकर आपके गर्भ में प्रविष्ट हुआ था। मुझसे असीम तपोबल है। अब आप अपने पिता के घर जाएं और मैं तप करने के लिए वन में जाता हूँ। जब भी तुम मुझे याद करोगी मैं उसी पल तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हो जाऊंगा। यमुना तट पर व्यास जी का जन्म हुआ था, जिससे वे द्वैपायन कहलाए। हाकारी कलयुग के आगमन को देखकर इन्होंने मनुष्य को मुक्ति मार्ग दिखाने के लिए वेदों को 4 भागों में विभाजित किया, जिसके कारण उनका नाम वेद व्यास हुआ। इन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं। इस प्रकार से भक्तों, धुंध पड़ती है, छाती है, द्वंद्व यह पाराशर ऋषि जी ने इसको उत्पन्न किया था। और आगे भी इसी प्रकार आपको जानकारी देते रहेंगे। आप इसी प्रकार आनंद शालिल्य चैनल देखते रहें। इसी प्रकार आप सभी का प्यार मिलता रहे और आप इसी प्रकार प्यार से वीडियो को देखते रहें। इसी प्रकार जानकारी देते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हरि ओम, हरि ओम।